दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य की लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल का दूसरा टॉपिक आज लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम इसमें पढ़ाएंगे नदियां, देखेंगे नदियों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पूरे भारत की जो नदियां हैं उनको एक फॉर्मेट के आधार पर जो है समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको यूपी की जो स्पेशल नदियां हैं उस नदियों को जो है पूरा पढ़ाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और एक जरूरी सूचना में क्या है कि अपने इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे लेखपाल भर्ती को लेकर जो है हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें सीरियल बाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्लासेस चल रही हैं। तो उस क्लास से जुड़ने के लिए एक हम नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उस नंबर पे आप लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो लेखपाल से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होंगी सारी प्रक्रियाएं आपको जो है पहुंचा दी जाएंगी आप तक। चलिए देखिए नंबर क्या है। नंबर है 9335004851। फिर से नंबर सुनिएगा 9335004851। इसी नंबर पे लेखपाल एंट्री लिखिए। क्या लिखेंगे? लेखपाल एंट्री लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहां से आपको सारी जानकारियां हमारी टीम के माध्यम से दे दी जाएगी। तो देरी किस बात की, आप फट से व्हाट्सएप करिए और हमारे सीधे टीम से जुड़िए और जम के पढ़ाई करिए। इस बार 5200 पद में, कितने 5200 पद में अपनी एक सीट जो है पक्की कर लीजिए इस बार। ठीक है, हमारी टीम के साथ जुड़िए। अगर टीम के साथ अगर लगातार आपने मेहनत कर दिया तो निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए आज नदियां स्टार्ट करते हैं मित्रों। नदी में हम पूरे भारत की संपूर्ण नदियां जो है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि हमें यूपी स्पेशल को फाइट करना है, लेखपाल को फाइट करना है। पूरे भारत में तो वैसे बहुत नदियां हैं। अगर आप लोग की इच्छा रहेगी पूरे भारत की नदियां देखने की, तो हमने उस पर वीडियो पहले बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाला भी है। प्लेलिस्ट खोलिएगा, ज्योग्राफी सेशन में जाइएगा, वहां से जो है आप नदियां पढ़ लीजिएगा। चाहे सिंधु नदी तंत्र हो, गंगा नदी तंत्र हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, आपके दक्षिणी भारत की नदी हो, नर्मदा नदी तंत्र हो, वोटेवर पूरे भारत की नदियां बहुत अच्छे से 4 से 5 वीडियो में बनाया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लेखपाल को जो टारगेट किया गया है, लेखपाल में जहां से क्वेश्चन आने के प्रबल संभावना होते हैं, उसको हम पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है मित्रों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूछता है क्वेश्चन, तो चलिए जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, कहेंगे क्या क्वेश्चन कॉमन से बता रहे हैं आप, इसका कॉमन क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी, ये कॉमन क्वेश्चन तो है मित्रों, लेकिन आपको इस कदर बढ़ा देता है कि आप उसी में बात जाते हैं सब, लेकिन हमको फंसने की जरूरत नहीं है। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी मित्रों क्या है? गंगा नदी है। अगर पूछ ले भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो भी आप गंगा को ही बताएंगे। वो अलग बात है कि वर्तमान समय में प्रदूषण होने के कारण जो है गंगा नदी हमारी प्रदूषित हो गई है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो है इसे पवित्र नदी ही माना जाता है। क्लियर है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, ना कि आप किसी जो है संप्रदाय से जोड़िएगा। इसी को समझिएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी। अगर आप कहें अगर सर लंबी नदी है गंगा, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। समझ गए? चलिए इस चीज को समझ गए अगर, तो अब कुछ आगे बताने का आपको प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एक होती है हिमालय नदियां, एक होती है आपकी दक्षिणी भारत की नदियां। दोनों नदियों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इसको हमने रेस किया,
अब हम देखते हैं हिमालय की नदियां। अभी गंगा जो है, गंगा भी हिमालय की नदियां हैं, आगे बताएंगे, परेशान ना रहें। हिमालय की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां। दक्षिणी भारत की नदियां, क्लियर है। अब देखिए मित्रों, ये हिमालय की नदियां हैं और ये दक्षिणी भारत की नदियां। दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इस डिफरेंस को हम जानेंगे। पहला पॉइंट तो ये है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वो वर्षवाहिनी होती हैं। क्या होती हैं? वर्षवाहिनी। वर्षवाहिनी का मतलब ये होता है कि इसमें वर्ष भर जल भरा होता है। चलिए, अब आप कहेंगे सर वर्ष भर जल भरा होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है बता देते होगी। वर्षवाहिनी, वर्षवाहिनी होती है ना, वर्षवाहिनी होती है। ठीक है, वर्षवाहिनी होने के पीछे कारण क्या है मित्रों, जो हिमालय है ना, हिमालय से काफी ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे स्थित होने के कारण वहां पे ग्लेशियर है, हिमपात है। ठीक है, तो वो वर्ष भर कंटिन्यू पिघलते रहते हैं। जब वो पिघलते रहते हैं तो पिघलने के कारण आपके जो नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो नदियों में हमेशा जल भरा होता है। यही कारण है उसका। समझ में आ गया? चलिए, और अगला इसमें बताते हैं, दक्षिणी भारत की जो नदियां होती हैं वर्षवाहिनी नहीं होती हैं। क्या होती हैं? वर्षवाहिनी नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। बल्कि क्या होती हैं? बल्कि ये नदियां मौसमी होती हैं। दक्षिणी भारत की जो नदियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ये होती आपकी मौसमी नदियां होती हैं। क्लियर? वर्षवाहिनी नहीं होती बल्कि कैसी होती है? मौसमी होती है। डिफरेंस बता रहा हूं। हमने बताया ये हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने के कारण जो है ग्लेशियर पिघलता है हिमालय पर, तो उसके कारण होती है। प्लस बारिश भी हो जाती है। जब बारिश भी हो जाती है तो इसकी वजह से भी जो है आपके यहाँ पे जल भरे होते हैं। जैसे चलिए समझाते हैं। आप पूछेंगे आप कौन कौन सी नदी, इसमें सब नदी बता देते हैं। नदी आपका है गंगा, यमुना, ठीक है, उसके बाद आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, रामगंगा, और क्या है? घाघरा, और क्या है? राप्ती, और क्या है? महानंदा। वोटेवर बहुत सी नदियां हैं, वो नदियां मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है, इन सब नदियों में वर्ष भर जल भरा होता है। क्लियर? लेकिन मित्रों, जो दक्षिणी भारत की नदियां होती हैं इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता। हमने कहा भी वर्षवाहिनी होती, बल्कि क्या होती है? मौसमी होती है। मौसमी का मतलब ये हो गया कि जब बारिश होती है, यानी मौसम के समय जब बारिश हो जाती है तो बारिश के समय यानी बारिश के मौसम में यहाँ पे जो है जल भरे होते हैं दक्षिणी भारत की नदियां में। चलिए, एक चीज और जानिएगा, ये वर्षवाहिनी न होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मित्रों यहाँ दक्षिणी भारत में आपके ग्लेशियर नहीं है, पठार है। पूरा ऐसा समतल मैदान की तरह पठारी हिस्सा है। तो जब पठारी हिस्सा है वहां पे ग्लेशियर है नहीं, तो जब ग्लेशियर है तो ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं। जब पिघलेंगे नहीं तो नदियों में जल काहे का बहेगा? नहीं बहेगा। ठीक है, तो ये मौसमी होती है। अब इसमें कौन कौन सी नदी आती है? तो इसमें जो नदी आती है उसको सुनिए, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, और आगे पैगई। ठीक है, इस तरह बहुत सी नदियां इसमें भी हैं। ठीक है, आप इसको समझिए केवल ये आपके रही नदियां, इसमें केवल बारिश के मौसम में ही जल होती है। समझ में आ गई? एक पॉइंट और बताते हैं इसमें मित्रों, ये जो नदियां होती हैं मतलब हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां चलते समय अपने रास्तों में भी परिवर्तन करती रहती हैं।
यानी अपने रास्ते को बदलती रहती हैं। जैसे अगर आप उत्तर भारत के हैं तो उत्तर भारत में आप गंगा नदी को देखे होंगे, घाघरा को देखे होंगे, गोमती को देखे होंगे, वोटेवर कोई भी नदी देखे होंगे उत्तर प्रदेश में बहते हुए उत्तर भारत की तरफ। ठीक है, नदियां कैसे चलती हैं उनका आकार भी देखे होंगे, कुछ यूं आकार में चलती है ना। मतलब इसे पिंडर कहते, सॉरी इसे कहते हैं मियांडर, मियांडर कहते हैं या इसे सर्पाकार कहते हैं। अपनी भाषा में अगर हम लोग कहें तो नदियां बल खाते हुए चलती है ना, यूं आकार में घूमते हुए सर्पाकार में। ये सर्पाकार में चलने के पीछे कारण होता है कि हिमालय के क्षेत्रों में जो ये नदियां प्रवाहित होती हैं, तो ये नदियां जब हिमालय से गिरती हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये काफी ऊंचाई से गिरती हैं। जब काफी ऊंचाई से गिरती हैं तो ये अपने साथ जो है पत्थर पर से पत्थरों का मतलब घिसाव करके साथ में लेके चलती हैं, जिसे हम लोग बालू कहते हैं। तो अवसाद को लेके चलती है, मैदानों में बिछाती रहती हैं। तो जब बिछाती है मैदान में बहुत ज्यादा बालू, तो ये जब बालू में ऐसे प्रवाहित होती हैं तो ये अपने रास्ते को चेंज करती रहती हैं। कभी इस आकार में बह रहा है तो कभी यहां से कट के यहां बहने लगा। ठीक है, कारण है मुलायम मिट्टी यानी मुलायम बालू, इसकी वजह से नदियां बदल जाती हैं, मतलब रास्ता बदल देती हैं। जब ये दक्षिणी भारत की जो नदियां होती है कभी अपना रास्ता परिवर्तित नहीं करती हैं। नहीं करने के पीछे कारण है, कभी अगर दक्षिणी भारत पर सफर करना हुआ आप लोग का या किए होंगे तो आप देखे होंगे कि दक्षिणी भारत जो है पूरे पठार है, पठारी क्षेत्र है। जब वो पठार है तो वहां पे अगर एक बार ऐसे बन गया नाला टाइप रास्ता जैसे बन गया तो नदियां उसी में प्रवाहित होंगी, है ना। वो ना तो इधर बहेंगी ना तो इधर बहेंगी, ये अपना रास्ता चेंज नहीं करती हैं। तो आई होप मित्रों इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो थम्स अप करके आप बता दीजिए। चलिए अब हम कुछ आगे बात करने वाले हैं हमसे। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, हमने रेस कर दिया है। तो अब हम आगे आपको बताने चल रहे हैं। अब आगे आपको क्या बताएंगे, अब आगे हम बताने चल रहे हैं आपको उत्पत्ति जल की मात्रा, ये हमने बता दिया आपको। अब जो है इसमें एक चीज रह जाता है कि अगर पूछे कि गंगा नदी है, जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी का अगर उद्गम पूछ ले, गंगा नदी का उद्गम, अभी हम गंगा नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल गंगा नदी का उद्गम हम आपको बताने चल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, अभी हमने बताया था आपको। किस राज्य से होता है, यूपी से, यानी उत्तराखंड से आपका ये उद्गम होता है। अब देखिए सबसे पहले आपकी एक नदी हम निकालते हैं यहां से, ये नदी ऐसे निकालें, ऐसे प्रवाहित की, उसके बाद ऐसे लाके गिरा दें। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस नदी का नाम है अलकनंदा। बात समझ में आ गई, बनाइए इसको मेरे साथ, वहां से बनाइए, यूं आकार में ऐसे बना के लाके यहाँ पे गिरा दीजिए अलकनंदा। उसके बाद एक नदी आपकी यहाँ पे है, ऐसे प्रवाहित होती है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसको समझिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, आपके यहां से भी आते हैं। गंगा नदी का उद्गम बहुत जल्दी जल्दी हम बताएंगे, समय कम लेंगे। मंदाकिनी, अलकनंदा, इतना बना लिया, इतना बना लिया तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला बनाते हैं, यहाँ पे एक नदी ऐसे प्रवाहित होकर आती है, यहां मिल जाती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी, क्लियर। ये भागीरथी नदी आपका जो ये निकलता है, इसी झील का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री नाम है। इतना फॉर्मेट अगर समझ में आया है तो आप थम्स अप करके बता दीजिए। अब देखिए मित्रों, हम के उत्तराखंड में जो है दो प्रसिद्ध हिंदू धर्म के मंदिर का नाम सुनते हैं सर। क्या नाम सुनते हैं, नाम सुनते हैं एक केदारनाथ, क्या सुनते हैं, एक केदारनाथ की मंदिर, और एक क्या नाम सुनते हैं, एक बद्रीनाथ की मंदिर।
तो हम बना देते हैं, ये आपका रहा बद्रीनाथ, यहां क्या रहा, झंडा भी लगा सकते हैं, इसका नाम है केदारनाथ। ठीक है। अब एकदम स्पष्ट है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आपकी कौन सी नदी है, अलकनंदा। अलकनंदा के किनारे कौन सी मंदिर स्थित है, केदारनाथ स्थित है। ठीक है। अब मंदाकिनी के किनारे कौन सी मंदिर स्थित है, तो आपका बद्रीनाथ है। ये नदी कौन सी है, भागीरथी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हम लोग को जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए, पहले एक नदी तो इसकी सहायक नदी है जो इसमें आके मिलती है, इस नदी का नाम है विष्णु नदी। क्या नाम है, विष्णु नदी। ये जहां पे मिलती है, ये जिस पॉइंट पे मिलती है, इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब ही होता है मिलन। ठीक है। तो मतलब आप देखिए, अलकनंदा से कौन सी नदी मिल रही, विष्णु, कहां पे मिल रही, विष्णु प्रयाग के। अगर पूछ ले विष्णु प्रयाग बाएं से मिलती है कि दाएं से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, बाएं से मिलती है। जैसे हम इस साइड खड़े हुए, अब नदी इस तरफ प्रवाहित हो रही है। अब देखिए हमारा ये हाथ कौन सा है, राइट हाथ, ये लेफ्ट। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इधर से मतलब ऐसे नदियां बह रही हैं, तो इधर लेफ्ट से आके मिल रही है, मतलब इधर से आके मिल रही, तो इधर से मिल रही, बाएं से मिल रही। चलिए, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब अगला जो बताते हैं, अगली नदी आपकी यहाँ पे सहायक नदी और आके मिलती है, यहाँ पे जो मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडर नदी। क्या नाम है, पिंडर नदी। इसको बनाइए आप, पिंडर नदी। अब पिंडर नदी कहां पे मिलती है, उसको हम बता देते हैं। पिंडर नदी जो आपके मिलती है, उस स्थान का जो नाम है, इस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। क्लियर है। विष्णु प्रयाग, पिंडर में कहां मिलती है, क्या मिलती है, कर्णप्रयाग मिलती है ना। अब देखिए मंदाकिनी आपको अलकनंदा से मिलती है। जहां अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। ये मंदाकिनी जहां पे आगे मिलती है। अब वहां देखिए विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। क्लियर। अब इसे जो यहाँ जो मिलती है भागीरथी नदी, इसे हम कहते हैं देवता का प्रयाग, यानी देवप्रयाग। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है याद करना। विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। प्रयाग होने के नाते कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम एक ट्रिक बता देंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करिएगा, नदियां तो बहुत आसानी से आपकी याद हो जाएंगी। अब ये नदियां अलकनंदा यहाँ आके मिलती है, भागीरथी गंगोत्री से चल के आके मिलती है, कहां पे, देवप्रयाग में मिलती है। इसी देवप्रयाग में जैसे ही मिलते हैं ये नदियां यहाँ पे मिलते, तुरंत यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। इसका मतलब देवप्रयाग में ये नदी मिली, यहीं से किसका उद्गम हो गया, गंगा नदी का उद्गम यहीं उत्तराखंड में आके हो जाता है। उसके बाद यूपी में एंट्री कर जाता है। यूपी में कहा एंट्री करता है, जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे सारी चीज देखेंगे। 1 मिनट के लिए हम साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसमें हम एक चीज बता दे रहे हैं, उसको खुद से नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले, आप लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, अलकनंदा और विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस विष्णु प्रयाग। कहां, अलकनंदा विष्णु नदी कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है ना। ऐसे लिखिएगा, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, अलकनंदा ये नदी है प्लस विष्णु नदी, है ना, इक्वल टू लगा के लिख दीजिएगा विष्णु प्रयाग। इससे यह रहेगा कि अलकनंदा विष्णु नदी कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। उसी तरीके से अलकनंदा प्लस पिंडर इक्वल टू लगा के क्या लिखेंगे, कर्णप्रयाग। अगला लिखिएगा
मंदाकिनी प्लस अलकनंदा इक्वल टू रुद्रप्रयाग। अगला लिख दीजिएगा भागीरथी प्लस आपका अलकनंदा इक्वल टू देवप्रयाग। इस प्रकार ये उत्तराखंड में जो देखो ये सिस्टम देखिए आप कैसे, नदी कितनी बड़ी है, बहुत विशाल नदी आपकी गंगा, मतलब एक नदी ये 2 प्लस 3 नदियों के मिलने से एक नदी बनती है जिसका नाम है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं ये सेशन पढ़ने में मजा आ गया होगा। यहाँ पे केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एक बार पुनः कहूंगा कि जो भी मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ये लक्ष्य परिवार बड़ा हो रहा है तो लक्ष्य परिवार बड़ा होने के साथ साथ जो है जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं हमारी टीम की, और उसी जिम्मेदारी के साथ पूरे लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है। एक बार फिर लास्ट में कहूंगा कि अगर आप लेखपाल में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेखपाल कोर्स में हमारी चल रही है, तो हमारा एक नंबर है 9335004851। इस नंबर पे लेखपाल एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारी जानकारियां आपको वहां से मिल जाएंगी। इसी के साथ आज अपनी बारी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।